Welcome back, guys. This would be, last lecture based on distance formula, isn't it? Distance formula है इतने सारे, लेकिन इस पर देखो एप्लीकेशन, देखो कितने सारे एप्लीकेशन, राइट? सो एनीवे, कुछ दो तीन पॉइंट्स है जो अपने को बात करनी चाहिए था, है ना, विच आई डिडंट डिस्कस, है ना, विच वी शुड हैव डिस्कस्ड। वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर मान लो दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं, दोनों भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं, तो व्हाट वुड बी डिस्टेंस बिटवीन देम? अगर दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होते हैं, व्हाट वुड बी डिस्टेंस बिटवीन देम? डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी, तो आपको एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है क्या? x2 minus x1, as simple as that. But I would rather apply mod as well. क्यों? क्योंकि exactly remember root x square हमेशा mod x होता है, क्योंकि y2 minus y1 तो वैसे भी 0 है, तो रूट ओवर x2 minus x1 का होल स्क्वायर बचेगा, माने ऐसा कुछ होगा, इसलिए प्लस 0 minus 0 का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होगा। ये तो वैसे भी 0 है, जब रूट और स्क्वायर कटेगा we would rather write x2 minus x1, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है। तो सिमिलरली अगर दोनों पॉइंट्स होंगे y एक्सिस पर, देन AB इज मॉड्यूलस ऑफ y2 minus y1। अच्छा, आप इसको ना मॉड्यूलस ऑफ x1 minus x2 भी लिख सकते हैं और मॉड्यूलस ऑफ y1 minus y2 एज वेल, ठीक है? अच्छा, और तीसरा पॉइंट, अच्छा हम जानते हैं कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल्ड कब होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, लेकिन हमने ये नहीं किया है कि वो अक्यूट और अब्यूज के लिए क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है? लेकिन हमने लगभग कोसाइन रूल के वक्त कवर कर चुके हैं, कोसाइन रूल के वक्त, है ना, कोसाइन रूल के वक्त। तो क्या है बेसिकली, कोसाइन रूल के वक्त वी वुड बी गिवन, माने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में वी वुड बी गिवन 3 साइड्स, इज इट, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो यहाँ आपको ना तीनों वर्टाइसेस होंगे आपके पास, you will be having vertices of triangle, जैसे कि vertex A, vertex B and vertex C। तो क्या बेसिकली the very first thing we'll be doing is find sides, we find AB, we find BC and we find CA, is it? इसके बाद immediately देखो इनमें से ना greatest side consider कर रहे हैं, we find greatest side। मान लो greatest side is say AC, AC is the greatest side, say this is the greatest side, ये ग्रेटेस्ट साइड है AC या CA। अगर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, अगर बड़ा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा विद एंगल B बीइंग 90 डिग्री, इज इट? सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर लेस देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स होता, लेस देन होता, तो ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इज इट? अगर ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स होगा, तो तब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को बात करनी चाहिए था, जो हमने नहीं किया, है ना? अच्छा, सो बेस्ड ऑन दिस आई लाइक टू ट्राई द क्वेश्चन। वर्टेक्स, you have been given vertices A, B 4,5 and C 6,30, है ना? आपको चेक करना है कि whether it is acute और right or obtuse। अच्छा, just in case let's also check if you be able to find the value of cosec। अब जानते हैं कैसे फाइंड करें cosec, है ना? cosec का फॉर्मूला क्या होता है? cos is b square plus c square minus a square upon 2bc। बट इस चैप्टर में b का मतलब क्या होता है? ac, c का मतलब ab और a का मतलब bc अपॉन 2, b का मतलब ac और c का मतलब ab। अच्छा, ये कैसे आया बेसिकली? हाउ डू वी गेट दिस? ऑब्वियस, a b c, a का ऑपोजिट a माने bc, b का ऑपोजिट b ac, c का ऑपोजिट c व्हिच इज ab, ठीक है? तो ये कर लेना, I'd like you to try this as well, right? अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, वो है वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, है ना? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था
कि दो वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो तीसरा वर्टेक्स कैसे फाइंड करें, है ना। तो वो हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आते हैं कि अपने पास है दो ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, अपने पास है दो ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। we would like to find the the other two vertices, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, if two opposite vertices of square are a 3,4 and c 1, -1, right? If two opposite vertices of a square are so and so, then find remaining vertices. Find remaining vertices. ठीक है। अच्छा, तो इसका ना फिगर कैसे बनेगा? पहली बात, फिगर ऐसे बनेगा। तो अपने पास वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स सी, ए और सी है, बी और डी निकालना है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोसीजर है ना। वी लुक एट द प्रोसीजर फर्स्ट। क्या बेसिकली इसका अप्रोच ये रहेगा, कि लेट वन ऑफ द थर्ड वर्टाइसेस बी x, y। हम स्टार्ट करेंगे लेट वन ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बी x, y। तो पहली बात, ये वर्टेक्स जो है वो a और b से इक्विडिस्टेंट है। देखो वो a और b से a और c से इक्विडिस्टेंट है, माने इमीडिएटली वी गोना राइट AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल। तो आपने नोटिस किया हमने D के बारे में बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि D के लिए जो कंडीशन बनेगा वो यही बनेगा, माने AB इज इक्वल टू DC, माने D इसमें कवर हो चुका है ना। क्योंकि जब आप इक्विडिस्टेंट वाला फंडा अप्लाई करोगे तो आपको ना, अच्छा हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, व्हेन यू लुक एट इक्विडिस्टेंट वाला फंडा we actually get a line perpendicular to AC and bisects AC। actually उस perpendicular bisector पे B भी लाई करता है और D भी लाई करता है, इसलिए कल वाला क्लास में भी बात किए थे हमने कि remember when you apply AB is equal to BC, we actually get perpendicular bisector of AC which actually passes through both B as well as D। इसीलिए हम D के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम B के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। we will start with B x, y, ठीक है। अच्छा चलो कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो A का वर्टेक्स है 3,4 और C का है 1, -1। तो अच्छा रिमेंबर आई एम गोना यूज स्क्वायर एज वेल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो AB स्क्वायर माने x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। देखो जस्ट टू सेव अस सम टाइम, x स्क्वायर y स्क्वायर गेट्स कैंसिल, है ना। सो विल नॉट वेस्ट टाइम हियर। यहाँ आएगा -6x + 9 -8y + 16 इज इक्वल टू -2x + 1 + 2y + 1, राइट। ओके सारे टर्म्स ऑन वन साइड, तो -6 के उधर की तरफ प्लस 6x - 2x 4x प्लस 8y + 2y 10y 16 + 9 25। तो ये बन रखेंगे ना, यू नो वी कीप 25 हियर, 25 - 2 इज 23, राइट। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। तो अगेन यू सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने क्या इक्विडिस्टेंट वाला कंडीशन अप्लाई किया है, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AC। तो एक्चुअली क्या है, इसमें B के कोऑर्डिनेट्स भी है और इसमें D के कोऑर्डिनेट्स भी है ना। कीप दिस इन माइंड, क्योंकि ये लाइन B और D दोनों से भी पास हो रहा है, ठीक है। ये एक ही कंडीशन है, वी नीड वन मोर कंडीशन, and that condition is remember this is square, all sides equal as well as all angles equal 90, है ना। तो obviously देखो ABC should be a right angle triangle, माने इसका नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा कि
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इज इट? अच्छा, ए बी स्क्वायर का मतलब इसका दोनों का एडिशन। देखो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन दोनों को अभी हम ऐड करेंगे, है ना, इसको इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, which gives us 2x स्क्वायर। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहाँ का -6x और यहाँ का -2x -8x, -8y प्लस 2y -6y, और कांस्टेंट टर्म्स 25 प्लस 2 27 इज इक्वल टू AC। अच्छा, AC का डिस्टेंस, AC डिस्टेंस कितना हो रहा है? अच्छा, AC स्क्वायर है ना, तो रूट की जरूरत है, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस ऑफ -1 5 5 का स्क्वायर 25, तो RHS में आ रहा है 29। अच्छा, तो ये अच्छा, जब 27 उधर की तरफ जाएगा, so this becomes is equal to 2, है ना? देखो ये बन गया is equal to 2, 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, या माइनस में इज इक्वल टू 0, डजंट मैटर। तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2, दिस इज योर कंडीशन नंबर 2, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, नाउ अब देखो अपने पास दो कंडीशंस है, अपने को a को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें, it doesn't matter, you could eliminate any one of these two. Usually I would rather prefer eliminating y, always, I don't know why, है ना, I usually eliminate y but I don't know why, है ना। अच्छा, तो y कितना होगा, तो 10y is equal to 23 minus 4x, y is equal to 23 minus 4x upon 10, है ना। put in condition number 2, so let this be 3, put in 2, है ना, let's substitute this in 2, x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 23 माइनस 4x अपॉन 10 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इंटू वाई अगेन 23 माइनस 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। अब you see this is where you have to be extremely careful, है ना, this is a very challenging calculation part here। ये देखो इसके नीचे में ना 100 आएगा, तो पूरा इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में आएगा 100, तो ये देखो 100x स्क्वायर प्लस ये देखो नीचे का 100 है तो सिर्फ ऊपर को एक्सपेंड करना है, 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 2ab, तो 23 into 8, 8 is 24, 8 is 16 माइनस 184, सही है, x प्लस इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर, देखो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया माइनस 400x, ठीक है। यहाँ रिमेंबर स्क्वायर यहाँ 100 है, यहाँ नीचे 10 है, तो ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करनी है अपने को, माइनस इंटू प्लस माइनस 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 is 9, 3 2 6, so 690 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 120x, 120x इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये देखो 16x स्क्वायर 100x स्क्वायर तो 116x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म्स कितने होंगे, प्लस 400x माइनस 184x। अच्छा एक काम करेंगे, ये और ये तो माइनस 64 बचेगा, तो माइनस 464x, अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म बाकी है, कितना होगा, अच्छा जब इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया हमने तो माइनस 790, ये हो गया प्लस 529 कितना होगा, ये 81, ये हाँ 8 है अभी 6, 260, सॉरी माइनस है ना, हाँ सॉरी माइनस 260। अभी देखो, तो एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि ये इसका कैलकुलेशन पार्ट है ना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर से ये ऑड नंबर है, तो यूजुअली वी चेक 3, लेकिन 6 7 8 9 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो यू नो माने एक ऑड नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि
ऑड नंबर ही इसको डिवाइड करता है, तो 3 5 तो नहीं है। अब 7 का चेक करो, 7 इसको डिवाइड नहीं करता, फिर 3 से नहीं तो 9 से नहीं होगा, फिर 11 देखो 11 के मल्टीपल्स नहीं है, यू नो ऐसे इफ यू कीप चेकिंग अल्टीमेटली ना आपको आएगा 29, क्योंकि ये देखो ये 29 नाइन्स आ है, इसलिए 29 नाइन्स 261, क्योंकि 29 ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा। तो आपको ना 29 से डिवाइड करना है पूरा इक्वेशन को, तो उससे क्या होगा देखते हैं। 29 9 4 जा 36, यूनिट स्पेस वाला नंबर ऑब्जर्व करो, 29 into 4 देखो 9 4 36, ये वाला 6, तो ये 4x स्क्वायर। रिमेंबर हमने 29 से डिवाइड किया, वी डिवाइडेड बाय 29। 29 हाउ मेनी टाइम डू यू थिंक दिस वुड बी? 4 है, 16 जा होगा, 290 से भी बड़ा है ना, 290 से बड़ा इसका मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा। 29 6 का कितना होता है? 6 9 54, 62 174, हां 290 + 174 464 होता है, तो 16x -9 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगे x के, 9 4 36, 18 2 जा तो 4x स्क्वायर minus 18x plus 2x minus 9 0, so 2x into 2x minus 9 plus 1 into 2x minus 9 0, so ultimately x is 9/2 and minus 1/2, ठीक है। so when x is 9/2, y की वैल्यू कितना होगी? देखो इसी में डालेंगे, 3 में डालेंगे, 4x है, y is 23 minus 4x, 2x is 9, तो 4x would be 18, तो 5/10 which is 1/2, so एक कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को 9/2, 1/2। जब x -1/2 होता है तब क्या होगा? -1/2, so 2x is -1, 4x is -2, 23 plus 2 upon 10, 25/10, 25/10, 5 5 are 5 2 are, तो अनदर कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को -1/2, 5/2, ठीक है। सो ये देखो, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है ना। सो यू सी वेरी इंटरेस्टिंग, हमने पहले इक्विडिस्टेंस वाला फंडा अप्लाई किया, BA = BC, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, मिलना ही चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा आपने ना ये पाइथागोरस अप्लाई किया इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ना एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल गया जो बाद में पता चलेगा कि ये एक सर्कल है करके, दिस इज अ सर्कल, है ना। अच्छा, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, तो एंड देखो द कैलकुलेशन पार्ट इज कॉम्प्लिकेटेड हियर, क्वाड्रेटिक मिला एंड रिमेंबर दिस इज वेरी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। तो x के वैल्यूज 2 मिलेंगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से, फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y के लिए इसमें डालो, तो 2 वर्टाइसेस मिल गए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा एज होमवर्क, है ना, सो प्लीज ट्राई दिस एट होम। क्वेश्चन नंबर 43, if two vertices of a square are A 2,6 and C 0,-2, find other vertices. If two opposite vertices है ना, opposite, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 5,1 and -3,1, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जो अपने को कवर करनी चाहिए, इक्विडिस्टेंस वाला फंडा। तो गाइस रिमेंबर, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है ABC, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है? सर्कमसेंटर, इज इट? सो सर्कमसेंटर एंड सर्कमरेडियस, देखो इसके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स पे, चारों भी पॉइंट्स पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे इन डेप्थ में, ठीक है। तो अभी के लिए
अगर तीनों वर्टाइसेस है अपने पास तो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करें, ठीक है, वो अपना फंडा है। तो बेसिकली क्या है कि सर्कम सेंटर हम नहीं जानते, सो लेट इट बी x, y ऑलवेज, बट रिमेंबर s इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम abc यानी sa इज इक्वल टू sb इज इक्वल टू sc। सो इमीडिएटली इसके बाद you know we always consider sa square sb square sc square, ठीक है। फिर कोई भी दो कंडीशंस को इक्वेट करके we get two linear equations, है ना। रिमेंबर जब आप SA इज इक्वल टू SB अप्लाई करोगे आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा AB का। जब आप SB SC को इक्वेट करोगे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा BC का, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहां मिलेंगे, सर्कम सेंटर पे, क्योंकि सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि है ना। रिमेंबर जब आप SA इज इक्वल टू SB या PA इज इक्वल टू PB करते हो आपको हमेशा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, वो स्ट्रेट लाइन, है ना। दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस, so make sure that you remember this. SA is equal to SB always gives you perpendicular bisector of line segment joining two points, है ना। चलो आते ये क्वेश्चन पे। तो अपना वर्टाइसेस है अपना वर्टाइसेस है -2 -3 A, B है -1 0 और C है 7, -6। देखो अगर एक वर्टेक्स में 0 होता है तो ना बहुत फायदा होगा अपने लिए, है ना, कैलकुलेशन पार्ट प्रॉब्लम बिकम्स इजियर, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट डू वी डू, SA माने x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, सही है। SB x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू SC, इनके बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। अच्छा क्या है, जस्ट टू सेव अस सम टाइम, देखो यहाँ x2 यहाँ y2, यहाँ x2 यहाँ y2, यहाँ x2 यहाँ y2 कैंसिल आउट। रिमेंबर आप जब आप तीनों एक साथ कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी कर रहे हैं आप तीनों एक साथ कर रहे हैं। जैसे कि कैंसिल आउट किया तो तीनों इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ मिलेगा 4x + 4 प्लस 6y + 9 इज इक्वल टू 2x + 1 प्लस ये देखो सिर्फ y² था तो कैंसिल हो चुका है, नाइस। ये देखो ये बहुत टाइम बचाएगा अपना यहाँ, है ना। एक देखो अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 होता है ना इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा फाइन, यहाँ -14x + 49 प्लस 12y प्लस 36, देखो सिर्फ और सिर्फ मैं 2ab और b² वाला टर्म से कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अब देखो किसी भी दो को इक्वेट करो यार, चलो मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा, पहले इन दोनों को, तो उससे क्या आएगा 4x - 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट टर्म्स को सारे कांस्टेंट्स आगे से 9 + 4 13, 1 - 13 इज -12, तो x + 3y इज इक्वल टू -6, कंडीशन नंबर, ठीक है। अच्छा अब किन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को नहीं लूंगा क्योंकि फिर से y आ जाएगा, आई रादर प्रेफर दिस टू, सारे को इधर बुला लूंगा क्योंकि ये नेगेटिव है। 14x प्लस हो जाएगा प्लस 14x + 2x 16x -12y, कौन से टर्म्स आ रहे हैं इसमें, -1 करेंगे 48 + 36, 48 + 36 हाँ कितना 18, वेरी गुड। कुछ कटेगा क्या, 6 या 4x - 3y = 21, है ना। अच्छा बढ़िया, वेरी नाइस, आई लाइक दिस क्वेश्चन। क्यों, दोनों को डायरेक्ट ऐड किया तो y एलिमिनेट हो जाएगा। देखो दो लीनियर इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करो डायरेक्ट 1 + 2, 5x = 15, बढ़िया इंटीजर है, देखो आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट, बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा x की वैल्यू आ गया 3, पुट इट बैक इन वन ऑफ द कंडीशन से, पुटिंग इन 1, तो व्हाट इज इट, 3 + 3y = -6, 3y = -9, so y = -3, बढ़िया ऑसम। सो देयरफॉर आपका सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 3, -9,
दिस इज नॉट इट, यू आल्सो नीड टू फाइंड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस को जानते हैं आप, आइदर SA और SB और SC। रिमेंबर ये डिस्टेंस जो है ये सर्कम रेडियस होता है, कोई भी एक उठा लेते हैं, कोई भी, चलो मान लो S है, रूट ओवर S का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -3 है ना। अच्छा 3 माइनस ऑफ -2, 3 माइनस ऑफ -2 इज 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 0, करेक्ट 0 है वो, तो 25 का स्क्वायर रूट इज 5। अच्छा ऑसम क्वेश्चन है, वेरी गुड। सो सर्कम रेडियस इज 5। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर देखो, ये सबसे इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस है, हाउ टू फाइंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। ये सीबीएस वालों को ना 10th स्टैंडर्ड में ही सिखाया गया था, और वो नए नए मेथड्स ढूंढते रहते हैं, है ना आजकल। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आपकी तीनों वर्टाइसेस है आपको तीनों वर्टाइसेस है A 8,6, B 8,-2 एंड C 2,-2, है ना। तो वी नीड टू फाइंड सर्कम सेंटर, फाइंड सर्कम सेंटर। तो ये आंसर है, सर्कम सेंटर शुड कम आउट 5,2 एंड सर्कम रेडियस शुड कम आउट 5 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो देयर यू गो, फाइनली विद दिस वी आर डन विद डिस्टेंस फार्मूला, है ना। कितने लेक्चर्स किए हमने डिस्टेंस फार्मूला पे? 4 लेक्चर शायद से, है ना। अच्छा एनीवे फाइन, हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, राइट।